एक मिनट, हरिप्रसाद आता है क्या देखते हैं, नहीं तो स्टार्ट कर दो। चलो, तो क्या देखो अभी, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये रटना ही पड़ेगा। अगर लैम्बडा पूछा है तो लैम्बडा कैसे फाइंड आउट करने का, लैम्बडा इज वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ये रहता है, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी डिवाइड किया तो इसको इधर भेजा, तो वेलोसिटी अपॉन ये फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ये उधर जाके जो बनता है 2l अपॉन p प्लस 1, यही रहता है लैम्बडा। तो लैम्बडा ये रटने का जरूरत नहीं, ये फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं, इसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, मतलब लैम्बडा, इसको उधर भेजो, तो ये लैम्बडा है 2l अपॉन p प्लस 1। तो तुमको फर्स्ट फंडामेंटल का लैम्बडा चाहिए। चलो देखो, अभी फंडामेंटल का लैम्बडा चाहिए, तो फंडामेंटल मतलब p इधर 0 पुट करो, फंडामेंटल का लैम्बडा मिल जाएगा। फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी चाहिए तो p इधर 0 पुट करो, तो फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। फंडामेंटल क्लियर। हार्मोनिक चाहिए, सेवेंथ हार्मोनिक, तो फंडामेंटल का 7 टाइम्स करो। सेवेंथ हार्मोनिक चाहिए तो फंडामेंटल का 7 टाइम्स करो, ठीक है ना। तो सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी मिलता है। सेवेंथ हार्मोनिक का अगर ये चाहिए तुमको, सेवेंथ हार्मोनिक का लैम्बडा चाहिए, सेवेंथ हार्मोनिक का लैम्बडा चाहिए तुमको, तो ठीक है, तो ऐसा करो, लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो सेवेंथ हार्मोनिक का वेलोसिटी क्या रहता है, वही रूट टी बाई एम। वेलोसिटी क्या रहता है, रूट टी बाई एम। ये फॉर्मूला यूज करके वेलोसिटी निकालो। और फ्रीक्वेंसी कैसा निकालने का, फंडामेंटल का। तुमको अगर ये p प्लस 1 मतलब फंडामेंटली ऐसा अगर याद नहीं रहता तो मैं बेसिक से बोलता हूं, इसमें गलती होता ही नहीं, इसमें गलती होता ही नहीं। तो क्या चाहिए ऐसा, लेकिन नॉर्मली पूछते नहीं, सेवेंथ हार्मोनिक का लैम्बडा चाहिए। अगर हमको सेवेंथ हार्मोनिक का लैम्बडा चाहिए तो क्या करने का, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसीज लैम्बडा। तो वेलोसिटी तो हर एक के लिए उतना ही है, तो फ्रीक्वेंसी कैसा, 7 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल। 7 इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल है सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी, इसको डिवाइड करने के बाद सेवेंथ हार्मोनिक का लैम्बडा मिल जाएगा। क्लियर इतना, ठीक है। फंडामेंटल चाहिए तो p0। थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी चाहिए, थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी चाहिए तो p कितना पुट करने का, 3। ठीक है, ओके। और नंबर ऑफ लूप्स दिया है, तो नंबर ऑफ लूप्स क्या, p प्लस 1 मतलब ही नंबर ऑफ लूप्स रहता है। 10 लूप से तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, 10 लूप से तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, ऐसा बोला है। तो p प्लस 1 कितना रखने का, 10 रखने का। ये क्लियर अभी पूरा। तो इधर जाते हैं, अभी इधर नहीं उधर जाते, इधर जाते, क्योंकि ये वाला और ये वाला एग्जैक्टली सेम रहता है, कुछ भी फर्क नहीं है। तो यहां पर भी वैसा ही, देखो वापस से वही रिवाइज करता हूं, कुछ अलग नहीं है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए तुमको, तो p कितना पुट करने का, 0 पुट करो, तो ये कितना v अपॉन 2l है, फंडामेंटल मिलता है। सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो 7 इंटू फंडामेंटल करो। सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी चाहिए तो 7 इंटू फंडामेंटल कैसा निकालने का बोला है, 7 इंटू फंडामेंटल करो। उसी लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट होने का, हरिप्रसाद, उसी लिंक पे क्लिक करके कनेक्ट करने का, इमीडिएट कनेक्ट करता हूं मैं, ठीक है, पता नहीं तो याद रखो। सेवेंथ हार्मोनिक अगर फाइंड आउट करना है मुझे, तो 7 इंटू फंडामेंटल करने का। अगर मुझे फाइंड आउट करना है थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी, तो थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी मतलब p इज इक्वल टू क्या पुट करने का, 3 पुट करने का। अगर थर्ड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो बोला है, तो p इज इक्वल टू 3 पुट किया तो चलता है।
थर्ड ओवरटोन का लैम्बडा फाइंड आउट करो, अगर ऐसा बोला है। थर्ड नहीं लेता, फोर्थ लेता हूं या फिर फिफ्थ लेता हूं। फिफ्थ ओवरटोन का लैम्बडा फाइंड आउट करो, ऐसा बोला है। फिफ्थ ओवरटोन का लैम्बडा, तो पहले क्या करने का, फिफ्थ का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का। वो कैसे रहेगा, P इज इक्वल टू 5 पुट करने का। मुझे क्या चाहिए, फिफ्थ ओवरटोन का लैम्बडा चाहिए। क्वेश्चन में बोला है फिफ्थ ओवरटोन का लैम्बडा फाइंड आउट करो। तो मैंने ओवरटोन का फिफ्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने का पहले सोच लिया। तो फिफ्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करने का, P के जगह पे 5 पुट किया तो फ्रीक्वेंसी मिलेगा। और लैम्बडा कैसे मिलेगा फिर, वेलोसिटी तो दिया रहता है, साउंड का वेलोसिटी दिया रहेगा, तो साउंड का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। इधर नीचे लिखा है फिफ्थ ओ लिखा है, शायद दिखेगा नहीं इसलिए बोल रहा हूं। तो फिफ्थ ओवरटोन का लैम्बडा निकालना है, तो वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फिफ्थ ओवरटोन। फिफ्थ ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालने का, इधर से ही P क्या पुट करने का, 5। सब सिंपल सिंपल है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अब इसका डिफरेंट डिफरेंट मोड्स हम लोग देखते हैं, इसका डिफरेंट डिफरेंट मोड्स देखते हैं। तो पहला मोड क्या रहता है, ऐसा। इधर एंटीनोड, इधर भी एंटीनोड, इधर भी एंटीनोड। तो ये वाला फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल रहता है, मतलब P 0 पुट करने का मतलब कितना, 1/2L इंटू V। ये वाला फंडामेंटल रहता है। सेकेंड मोड क्या रहता है इसका, ऐसा। तो यहाँ पे P कितना पुट करने का, 1 पुट करने का। ये फर्स्ट ओवरटोन है, तो P 1 पुट करो, ओवरटोन का नंबर P है तो वो 1 पुट करो, 1 + 1 2/2L इंटू V। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट ओवरटोन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन भी बोलते हैं। फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी इतना, फिर उसके बाद कैसा मोड होता है, ऐसा। ऐसा हमेशा इधर एंटीनोड ही रहता है, हमेशा कोपरे में क्या, कोपचे में क्या रहता है, एंटीनोड ही रहता है। तो इधर फ्रीक्वेंसी कितना आता है, ओवरटोन का नंबर, ये फर्स्ट प्रेजेंट है। फर्स्ट प्रेजेंट जो रहता है उसको फंडामेंटल, उसके बाद जो प्रेजेंट रहता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन, उसके बाद बोलते हैं सेकंड ओवरटोन। तो P 2 पुट किया तो ये आता है, तो 2 पुट किया तो 2 + 1 3/2L इंटू V। तो ये 1:2:3, जो भी फ्रीक्वेंसी इसमें प्रेजेंट है उनका रेशियो 1:2:3 आता है। यहाँ नंबर ऑफ लूप्स वगैरह कुछ नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता। यहाँ नंबर ऑफ लूप्स वगैरह कुछ नहीं रहता, और एक्चुअली ये ऐसा वाला वेव भी नहीं रहता इसके अंदर, ये साउंड वेव है ना, इसके अंदर क्या है, साउंड का वेव है। ये पाइप के अंदर साउंड का वेव है, तो ऐसा भी नहीं रहता। ये मैं ट्रांसवर्स दिखा रहा हूँ, बुक्स में भी ऐसा ही दिखाते हैं, ट्रांसवर्स दिखाया मैंने, लेकिन कौन सा वेव है, साउंड का लॉन्जिट्यूडनल है। तो यहाँ पे रेयर फैक्शन रहता है, यहाँ पे कॉम्प्रेशन रहता है, यहाँ पे रेयर फैक्शन, यहाँ पे कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन रेयर फैक्शन रेयर फैक्शन, ऐसा नहीं रहता। क्रेस्ट और ट्रफ नहीं रहता इधर, ये साउंड का वेव है। रेयर फैक्शन नोड मतलब कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन कॉम्प्रेशन, ऐसा रहता है इधर। ठीक है ना, ठीक है, ये क्लियर अभी सब। इसका भी एक पिक ले लो, ये क्लियर है क्या, देखो इसका भी एक पिक ले लो। चलो, अभी स्ट्रिंग और पाइप, ओपन पाइप एग्जैक्टली सेम है। दोनों में कुछ डाउट है तो बोलो मुझे। क्लियर है तो क्लियर, नो डाउट। क्लियर है तो यस भेजो, पूरा क्लियर है तो यस भेजो, कुछ डाउट है तो डाउट भेजो, दोनों में। चलो बाकी लोग, ठीक है, क्लियर है।
एकदम एग्जैक्टली सेम है, दोनों एग्जैक्टली सेम है, कुछ टेंशन वेंशन नहीं है। अब इसका भी देखते हैं, इसका बस फॉर्मूला अलग है, बाकी सब मेथड सेम है। इसका बस फॉर्मूला अलग है, बाकी सब मेथड इसका भी सेम है। चलो इसका भी स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसका देखते हैं अभी। तो यहां पर भी अगर हम लोगों को फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चाहिए, बोला कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो, तो इधर भी पी का वैल्यू 0 ही पुट करने का। बोला कि सिक्स्थ हार्मोनिक फाइंड आउट करो, तो क्या करने का, 6 इंटू फंडामेंटल करने का। ठीक है, सिक्स्थ हार्मोनिक का लैम्बडा फाइंड आउट करो बोला है, सिक्स्थ हार्मोनिक का लैम्बडा फाइंड आउट करो। तो पहले क्या, फर्स्ट कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड देन लैम्बडा इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। सिक्स्थ हार्मोनिक का लैम्बडा फाइंड आउट करो ऐसा बोला। यहाँ पे अभी सिक्स्थ हार्मोनिक नहीं रहता तो ऐसा नहीं पूछेंगे, सेवेंथ का ही पूछेंगे। सिक्स्थ हार्मोनिक और इवन वाला प्रेजेंट नहीं रहता ना, इवन हार्मोनिक सब ऑड वाला प्रेजेंट रहता है, तो वैसा नहीं पूछेंगे। सेवेंथ हार्मोनिक का लैम्बडा फाइंड आउट करो ऐसा बोला है। तो पहला क्या करने का, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने का। फर्स्ट कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ सेवेंथ हार्मोनिक। सेवेंथ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी कैसा कैलकुलेट करने का, 7 इंटू फंडामेंटल, 7 इंटू फंडामेंटल। और वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया तो अपना काम होता है, लैम्बडा मिलता है। सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी बोला है, सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो बोला है। तो क्या करने का, पी का वैल्यू 2 पुट करने का। सेकेंड ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो बोला है तो पी का वैल्यू 2 पुट करने का। ठीक है, बस ऐसा ही रहता है। अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। अब यहां पे और एक देखो, क्या एंड करेक्शन। इधर एंड करेक्शन कितना रहता है, 0.3 डी। डी मतलब इंटरनल डायमीटर। ओपन एंड पे रहता है एंड करेक्शन। ओपन एंड जो रहता है, खुला हुआ एंड रहता है, वहां पे रहता है करेक्शन। तो यहाँ पे 0.3 डी और यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे 0.3, तो यहाँ पे रहता है 0.6 डी। तो इसका करने का क्या, एंड करेक्शन अगर दिया है तो उसका करने का क्या, वो टोटल लेंथ में मिक्स करने का। टोटल लेंथ इतना दिया है तो उसमें एंड करेक्शन ऐड करके फॉर्मूले में लिखने का। अगर टोटल लेंथ इस पाइप का दिया है 15 सेंटीमीटर, इंटरनल डायमीटर दिया है 10 सेंटीमीटर, इतना बड़ा नहीं रहता, छोटा लेता हूं 5 सेंटीमीटर। इस पाइप का लेंथ दिया है 15 और अंदर वाला डायमीटर इंटरनल रहता है, अंदर वाला डायमीटर 5 दिया है। तो यहां पे फॉर्मूले में क्या पुट करने का, विदाउट करेक्शन क्या पुट किया रहता हमने, 15। विदाउट करेक्शन इस यल की जगह पे क्या पुट करने का है, 15। लेकिन विद करेक्शन यल की जगह पे क्या पुट करने का, लेंथ ओरिजिनल प्लस करेक्शन। तो ओरिजिनल लेंथ है 15, ओरिजिनल लेंथ है 15 और करेक्शन कितना आ गया, ओपन पाइप है इसलिए 0.6 होता है, दोनों तरफ 0.3 0.3। तो डी कितना है 5, तो 5 इंटू 6 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर इसमें ऐड करके डालने का। तो यहाँ पे यल 15 नहीं पुट करने का, यल 15 नहीं पुट करने का, कितना पुट करने का, 15 प्लस 3 18 पुट करने का। तो एंड करेक्शन क्या करने का रहता है, लेंथ में ऐड करने का। एंड करेक्शन क्या करने का, लेंथ में ऐड करने का।
दोनों तरफ से ओपन है तो 0.6D, एक तरफ से ओपन है तो 0.3D ऐड करके फॉर्मूला में डालने का। एंड करेक्शन क्लियर? चलो अब जितना भी तीनों मैंने लिख के दिया है एक बार रीड करो। 2 मिनट्स और ब्रेक लेते हैं, 2-3 मिनट्स। जितना भी मैंने लिख के दिया है तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया है, एक बार पढ़ो उसको, फिर नेक्स्ट बोलता हूं, एक बार उसको पढ़ो। चलो करो फटाफट काम उतना। ओके क्या करते हैं, 5 मिनट्स ब्रेक की लेते हैं, 5 मिनट्स ब्रेक लेते हैं। मैं थोड़ा घूम के आता हूं। चलो स्टार्ट करने का क्या। तो देखो अभी एक ही पार्ट कवर नहीं किया मैंने इसमें, स्ट्रिंग का, वो है मेल्डेज एक्सपेरिमेंट और सोनोमीटर एक्सपेरिमेंट। तो मेल्डे में क्या रहता है देखो, मेल्डेज एक्सपेरिमेंट में क्या रहता है, अभी इसमें छोटा छोटा भी पार्ट रहता है। यहां से वेट लटका रहता है, वो वेट वाटर में गया है, वाटर के बाहर है, ऐसा स्पेशल स्पेशल कंडीशन है। हर एक स्पेशल कंडीशन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन अभी वो सब छोटा छोटा कंडीशंस में यहाँ पे नहीं लेता। वो वाला तुम लोग रिवीजन लेक्चर में देखो, उसमें सब मैंने किया है। थ्योरी अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर वो रिवीजन वीडियो देखते हो तो थ्योरी अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम लोग बस बेसिक बेसिक करेंगे, ठीक है। तो और एक इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है स्ट्रिंग में, सोनोमीटर, मेल्डेज एक्सपेरिमेंट, ये दोनों है। तो सोनोमीटर में ऐसा एक बॉक्स रहता है, यहाँ पे स्ट्रिंग अटैच्ड है, यहाँ पर एक वेज रहता है और यहाँ पर एक वेज रहता है, यहाँ पर एक पुली रहता है, इसके ऊपर से स्ट्रिंग जाता है और यहाँ पर रहता है मास, वो लटकते रहता है, ठीक है। अपना बॉक्स जैसा रहता है वैसा बॉक्स रहता है। तुम लोगों ने एक्सपेरिमेंट के वक्त देखा होगा, प्रैक्टिकल रहता है, प्रैक्टिकल कॉपी करके दिया है तुम लोगों ने, क्या सही से दिया है 12th में, अब तुमको पता है। इक्विपमेंट तो देखा होगा शायद से। तो ऐसा एक इक्विपमेंट रहता है उधर, सोनोमीटर। क्या करते हैं इसमें, तो ये दो वेजेस के बीच में जो लेंथ रहता है, ये दो वेजेस के बीच में जो लेंथ रहता है वो वाला लेंथ इधर लेने का, इनके बीच वाला लेंथ इधर लेने का। टेंशन मतलब ये मास m mg टेंशन प्रोड्यूस करेगा, ये मास m mg टेंशन प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें टेंशन कितना रहता है, mg। ये m अलग है, ये m अलग है, ये m वायर का है, मास पर यूनिट लेंथ, और ये वाला m इधर का मास है, अलग अलग है, नहीं तो वो कैंसिल करोगे और लफड़ा करोगे। ये mg ऊपर अलग रहेगा, इसका मास, ये मास पर यूनिट लेंथ है इसका, ठीक है। तो सोनोमीटर में क्या करते हैं, ऐसा एक राइडर रहता है, उसके ऊपर पेपर का ऐसा टुकड़ा लेते हैं, पेपर का टुकड़ा वायर पे रखते हैं और ट्यूनिंग फोर्क को ऐसा लेते हैं, स्ट्रोक करते हैं और यहाँ पे रखते हैं। तो जब ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी और इस वायर का फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, वायर का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मतलब फंडामेंटल रह सकता है वो, या फिर फर्स्ट ओवरटोन रह सकता है, सेकंड ओवरटोन रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। वायर का कौन सा भी एक ओवरटोन और इसका फ्रीक्वेंसी जब इक्वल होता है, तब ये राइडर क्या होता है, उड़ता है। ऐसा वायर रहता है, वायर, और वायर पे वो ऐसा रखते हैं पेपर, ऐसा पेपर का ऐसा टुकड़ा रहता है, ऐसा टुकड़ा, और वैसा रखते हैं वैसा। तो ये ऐसा उड़ के गिरता है, क्यों, क्योंकि रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस के वक्त ये उड़ के गिरता है, राइडर उड़ के गिरता है, मतलब फोर्क का फ्रीक्वेंसी और इस वायर का फ्रीक्वेंसी क्या लेने का, सेम। तो यहाँ पे क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्क इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग। इंपॉर्टेंट क्या, इतना ही, सोनोमीटर में दोनों का फ्रीक्वेंसी क्या लेने का, सेम। मेल्डेज में ऐसा रहता है, मेल्डे में एक केस ऐसा रहता है, ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेशन देने का, ऐसा टन, तो वाइब्रेशन ऐसा होता है,
और वेव का इधर डायरेक्शन है, तो इसको बोलते हैं पैरेलल या फिर लॉन्जिट्यूडनल अरेंजमेंट। इसको बोलते हैं पैरेलल। पैरेलल क्यों? क्योंकि वेव का वेलोसिटी, वेव इधर जा रहा रहता है, वेव इधर जाता है, और इसका वाइब्रेशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। वाइब्रेशन फोर्क का वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में। तो इसमें क्या रहता है, फोर्क का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी। मेल्डेज के इस केस में क्या रहता है, फोर्क का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और मेल्डे का और एक केस रहता है परपेंडिकुलर। फोर्क ऐसा अरेंज करते हैं, फोर्क ऐसा अरेंज करते हैं और यहां से स्ट्रिंग लेते हैं। तो यहां पे क्या रहता है, फोर्क का फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्ट्रिंग का फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर अरेंजमेंट या फिर ट्रांसवर्स अरेंजमेंट। इसमें क्या रहता है, वाइब्रेशन ऐसा चल रहा है परपेंडिकुलर, या ऐसा ऐसा वाइब्रेट करेगा ना, ऐसा ऐसा वाइब्रेशन ऐसा चल रहा है और वेव उधर जा रहा है। तो वेव का डायरेक्शन और वाइब्रेशन का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है। ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम, यहाँ पे दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम। फोर्क और स्ट्रिंग का सेम। यहाँ पर स्ट्रिंग का जितना है उससे डबल रहता है फोर्क का फ्रीक्वेंसी, स्ट्रिंग का डबल रहता है फोर्क का फ्रीक्वेंसी। चलो, इसका एक पिक लो। सब इंपॉर्टेंट थ्योरी खत्म, सब इंपॉर्टेंट थ्योरी खत्म। थोड़े न्यूमेरिकल्स लेते हैं तो तुमको और आइडिया आ जाएगा। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट थ्योरी खत्म। चलो, पिक, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। चलो, आज का डाउट्स आज नहीं हुआ तो क्या करेंगे, कल करेंगे। कल के पेपर के और आज के पेपर के डाउट कल ही करेंगे। आज ये चैप्टर एकदम क्लीन करते, ये चैप्टर अभी खत्म करते, ये चैप्टर अभी खत्म करते। ठीक है। चलो, तुमको अगर स्पेसिफिक कौन सा न्यूमेरिकल चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर निकाल के सेंड करो अभी, वो भी चलता है। नहीं तो मुझे, मैंने जो सिलेक्ट किए रहते हैं वो वाले लेता हूँ। तुमको अगर स्पेसिफिक कोई न्यूमेरिकल चाहिए, ये वाला लो वैसा वाला लो, तो मुझे अभी भी तुम्हारा बुक में से पिक लेके सेंड करो, वो भी चलता है। ठीक है। नहीं तो कुछ इसमें कुछ वेरिएशन नहीं रहता, स्टैंडर्ड ही रहता है न्यूमेरिकल्स। चलो, स्ट्रिंग के देखो, चालू करते हैं अपन। स्ट्रिंग के, एक स्ट्रिंग का एक पाइप का, एक स्ट्रिंग का एक पाइप का, ऐसा लेता हूं तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखो, देखो क्या बोल रहा है। थेरी सब लोगों को अंडरस्टैंड ना, थेरी जितना भी हुआ सबको अंडरस्टैंड हुआ है ना? मतलब तुम लोग हो क्या नहीं, अभी मैं चेक कर रहा हूँ। मतलब बीच में ब्रेक दिया था ना, ब्रेक के बाद अभी हो क्या, भाग गए? चलो, थेरी क्लियर ना अब तक जितना हुआ है? कमेंट कमेंट करो। बाकी लोग भाग गए क्या? ठीक है। चलो, तो क्या, देखो एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स रहता है, कुछ इसमें दम नहीं रहता। क्या बोलता है देखो, जब लेंथ 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिंग vibrates with fundamental frequency of 256 हर्ट्ज। 1 सेंटीमीटर का लेंथ का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना है। अब लेंथ इज रिड्यूस्ड टू 1/4 सेंटीमीटर, लेंथ 1/4 सेंटीमीटर हुआ तो फ्रीक्वेंसी कितना होगा? एकदम चिल्लर एग्जांपल रहता है, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, बाकी कुछ चेंज नहीं किया। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है अपना, P+1/2L √T/m। तो फ्रीक्वेंसी और लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेते हैं, तो N1/N2 इज इक्वल टू L2/L1 पुट करने का, N1 कितना है 256,
ये N2 कितना है निकालने का, बाद में लेंथ 1/4 है, पहली वाली लेंथ 1 है, डालने का आंसर निकालने का। करता नहीं मैं, बस बताता हूँ तुमको। ओके, डिफिकल्ट वाले बताता हूँ, बाकी सब जस्ट वे बताता हूँ कैसा करना है। ये क्लियर अभी? स्टेशनरी वेव को स्टैंडिंग वेव भी बोलते हैं। क्यों वो बोलते हैं उसको स्टेशनरी? क्योंकि वो आगे नहीं जाता, वो रुका हुआ रहता है। स्टेशनरी वेव क्या रहता है? रुका हुआ रहता है। ऐसा रोप है, इधर स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस होता है ऐसा, तो ये वेव उधर जाता है, इधर आता है, इधर जाता है, ऐसा इधर 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 करते रहता है, इसलिए ऐसा दिखता है। तो वेव किधर इधर से दूर नहीं जाता, इधर ही इधर 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 करते रहता है। तो स्टेशनरी वेव मतलब खड़ा हुआ वेव, वो किधर भागता नहीं, रुका रहता है, उसका स्टेशनरी रहता है वो। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट देखो क्या है अभी। वेव इज प्रोड्यूस्ड ऑन वायर ऑफ 10 मीटर। 10 मीटर वायर पे वेव प्रोड्यूस किया, एंड वेव वाइब्रेट्स इन 5 सेगमेंट्स। 5 सेगमेंट्स मतलब वो लूप्स, 5 लूप्स में वेव वाइब्रेट कर रहा है। और वेव का वेलोसिटी इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वेव 5 सेगमेंट्स एंड लेंथ 10 मीटर दिया है। तो क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। अब बोला है कि फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करो। स्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, तो स्ट्रिंग में फॉर्मूला क्या है? ये ऐसा है। और यही क्या रहता है? ये P+1 ही क्या रहता है? नंबर ऑफ सेगमेंट्स, नंबर ऑफ लूप्स रहता है। P+1 नंबर ऑफ लूप्स रहता है, तो नंबर ऑफ लूप्स दिया 5, तो इधर 5 डालो। लेंथ कितना है? 10, तो इधर 10 डालो। और रूट ऑफ टेंशन अपॉन मास, मास पर यूनिट लेंथ, यही वेलोसिटी रहता है, तो वेलोसिटी 20 दिया, आंसर ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ओके। चलो नेक्स्ट क्या बोला है देखो अभी। वन मीटर लेंथ का वायर है, वन मीटर लेंथ का वायर है, उसका मास दिया है 5 × 10⁴। उसका मास दिया है 5 × 10⁻⁴ किलोग्राम। टेंशन कितना दिया है स्ट्रिंग में? 20 न्यूटन दिया है। टेंशन कितना दिया है स्ट्रिंग में? 20 न्यूटन दिया है। और स्ट्रिंग 25 सेंटीमीटर पे प्लग किया, यहां पर खींच के छोड़ दिया, प्लग किया। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो जहां पर स्ट्रिंग को हम लोग खींचते हैं, जहां पर स्ट्रिंग को प्लग करते हैं, वहां पर होता है मैक्सिमा, वहां पर होता है एंटीनोड। तो यहां पर मैक्सिमा रहेगा स्ट्रिंग का, और इधर मिनिमा रहना चाहिए, इधर भी मिनिमा रहना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमा, तो 25 सेंटीमीटर के बाद मैक्सिमा, तो 25 के बाद मिनिमा, 25 के बाद मैक्सिमा, 25 के बाद मिनिमा। समझा ना कैसे किया मैंने? और भी पॉसिबिलिटीज है इसमें, ये छोड़ के और भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन ये एक पॉसिबिलिटी ऐसा है, 25 पे प्लग किया मतलब 25 पे मैक्सिमा, और यहाँ पे तो मिनिमा रहता है, तो मिनिमा से मैक्सिमा 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 25 सेंटीमीटर में क्या होगा? मैक्सिमा से मिनिमा। नेक्स्ट 25 में मैक्सिमा, नेक्स्ट 25 25 25 25 100 कंप्लीट ना। तो 2 लूप्स हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो 2 लूप्स हो रहा है, तो P+1 मतलब ही रहता है 2। P+1 मतलब ही रहता है 2। नीचे कितना? 2L। लेंथ कितना है जो दिया है वो पुट करो, और इंटू रूट ऑफ टेंशन कितना है? 20 है, अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, तो मास कितना है? इतना है, और कितना लेंथ है? 1। मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऐसा रहता है। क्लियर कैलकुलेट करने का? चलो उसके बाद सोनोमीटर का है, जिपमर 2002 का क्वेश्चन है, देखो। लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर 0.6 दिया है। लेंथ ऑफ सोनोमीटर वायर 0.6
6 मीटर दिया है, उसका ट्यूनिंग किया है, एंड वायर इज ट्यून्ड एट 250 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, वायर इज ट्यून्ड एट 250 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, मतलब उस वायर का इतना फ्रीक्वेंसी, कुछ मेंशन नहीं किया तो फंडामेंटल पकड़ो, वायर इतना फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करती है, लेकिन क्या कौन सा मोड पे, तो कुछ दिया नहीं वहां पे, तो फंडामेंटल पकड़ो, तो वायर का फंडामेंटल है 250, लेंथ भी दिया है, अभी क्या बोल रहे हैं, लेंथ किया 0.4 मीटर, लेंथ 0.6 था ना, वो कम किया और 0.4 किया, तो क्या बोला है, जब इतना लेंथ था तब वायर इतने फ्रीक्वेंसी पे ट्यून्ड है, when length becomes 0.4, which tuning fork will be in unison with the wire, मतलब वायर के साथ कौन सा फोर्क का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, वायर के साथ कौन से फ्रीक्वेंसी फोर्क का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, मतलब वायर का ही फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है, वायर के साथ कौन सा ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी मैच करेगा, मतलब ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी और वायर का सेम हो जाएगा, तो वायर का ही फाइंड आउट करना है, तो ये फर्स्ट केस जैसा N1 अपन N2 इज इक्वल टू L2 अपन L1, L1 L2 दिया है, फ्रीक्वेंसी 1 दिया है, फ्रीक्वेंसी 2 फाइंड आउट करने का, सब क्वेश्चंस क्लियर, चलो यहां तक सब क्लियर है क्या, कमेंट करो फटाफट, ये 4-5 क्वेश्चन जितना भी हुआ क्लियर है क्या, चलो 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 कमेंट करो, हरिप्रसाद किधर है, किधर है, इतना क्लियर है क्या, ठीक है चलो, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल रहता ही नहीं उसमें, कुछ डिफिकल्ट न्यूमेरिकल रहता ही नहीं, एकदम सिंपल सिंपल रहता है, फॉर्मूला बेस्ड रहता है, ओके चलो कुछ मिलता है क्या देखता हूं फिर भी मैं डिफिकल्ट, चलो उसके बाद क्या है अभी, इसमें वो मेल्डेज एक्सपेरिमेंट का कुछ मिल नहीं रहा मुझे, तुमको अगर कुछ डाउट्स है तो मुझे बाद में भेजो, ठीक है, और एक थोड़ा अच्छा न्यूमेरिकल लग रहा है, चलो देखो क्या बोलता है, सोनोमीटर वायर है, ऐसा सोनोमीटर है अपना इधर, ऐसा है, इधर पुली रहते हैं, इधर से मास, टेंशन इन सोनोमीटर वायर इज मेंटेन्ड बाय